नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट शनिवार को जारी कर दी है। अब की बार 400 पार, बीजेपी 370। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अभी चुनावों की तारीखों की घोषणा के पहले ही एक बड़ी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और इसमें मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार भी घोषित किए गए हैं। यह पहला मौका है जब बीजेपी ने चुनावों की तारीखों की घोषणा होने या कार्यक्रम आने के पहले ही इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश में घोषित 24 उम्मीदवारों के जो नाम हैं, इसे लेकर कई जगहों पर कहीं खुशी कहीं गम वाले हालात हैं और सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो वो पंडित नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, पंडित नरोत्तम मिश्रा के अनुयायी और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े लोगों में निराशा का भाव बना हुआ है और वे चिंतित हैं कि उनके नेता को लेकर पार्टी ने आखिर क्या कुछ सोचा हुआ है। बीजेपी में क्या कुछ होगा, क्या हो सकता है, मोदी शाह युग में इसकी था लेना भी बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। भले ही कहा जाए कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन दोनों नेताओं के मन में क्या चल रहा है, वे किस तरह के फैसले लेने वाले हैं, इसकी तनिक भी था कोई ले नहीं पाता है। तो अभी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर दतिया और दतिया से लेकर उन क्षेत्रों जहां नरोत्तम के अनुयायी हैं, नरोत्तम के समर्थक हैं, वे चिंता में जरूर पड़े हुए हैं कि क्या कुछ उनके नेता का भविष्य होने वाला है, क्या कुछ दिल्ली ने नरोत्तम मिश्रा के बारे में सोच रखा है। भले ही अभी पहली खेप जारी हो चुकी है टिकटों की, नरोत्तम मिश्रा का नाम भोपाल, ग्वालियर और मुरैना जैसी सीटों पर लिया जा रहा था। ये निकल कर आ रहा था कि इन सीटों पे जो पैनल बने हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम है, लेकिन जो पहली खेप आई है मध्य प्रदेश की टिकटों से जुड़ी 24 लोकसभा सीटों को लेकर, उसमें चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो और या फिर भोपाल, तीनों ही सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो अब नरोत्तम मिश्रा समर्थक इस बात को लेकर ज्यादा गुणाभाग लगा रहे हैं कि अब दादा का होने क्या वाला है। उन्हें जो उनके समर्थक हैं प्यार से दादा बोलते हैं। नरोत्तम मिश्रा पीताम्बरा माई के बड़े भक्त हैं। वे कहलाते हैं भाई भी माई भी उसके समर्थक। तो नरोत्तम मिश्रा के लिए जो विकल्पों की बात है, कई विकल्प अभी उनके लिए खुले नजर आ रहे हैं। यद्यपि फैसला आला कमान को लेना होगा, आला कमान लेगा, लेकिन जैसे अभी मध्य प्रदेश की जो सीटों की घोषणा की गई है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा बची हुई है। उस पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। वैसे तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और 24 घोषित हुई हैं, तो कुल 5 ऐसी सीटें हैं छिंदवाड़ा के अलावा इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और साथ साथ धार। इन 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। तो बहुत संभावनाएं ऐसी बनती दिखती हैं या ऐसा माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में नरोत्तम मिश्रा पे पार्टी दांव खेल सकती है। अभी जो सूत्रों से खबर मिली है, पता चला है जो 4 PM को, कि उसमें अभी बीजेपी की ओर से कोई आश्वासन अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक, नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली से नहीं मिला है। ये जरूर पता चला है कि 1 तारीख को दिल्ली में उनकी मुलाकात आला नेताओं से होनी थी। दिन सुरक्षित था, लेकिन उस तारीख को फिलहाल टल गई। वो सूची आ चुकी है और पता ये चल रहा है कि उन्हें धैर्य रखने को कहा गया। तो धैर्य रखने की बात तो है ही और धैर्य के अलावा फिलहाल कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन जो उनके भविष्य से जुड़े विकल्प हैं उसमें कई ऐसे विकल्प हैं जिसे लेकर दिखता है कि पार्टी ने यदि कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की जो राजनीति करती है उसके मास्टर हैं, उसके बड़े धुरंधर प्लेयर हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं और उन्होंने करके दिखाया है। कई अवसर ऐसे रहे हैं जब कांग्रेस को जो उन्होंने चोट पहुंचाई है बीजेपी ने, उस चोट पहुंचाने में जो रणनीतिकार
दिल्ली के हों या और भी जो मध्य प्रदेश के पूरा का पूरा एक तंत्र है, उस तंत्र के बड़े टूल नरोत्तम मिश्रा बने रहे। अभी भी जब मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ का सिलसिला चल रहा है तो हर तोड़फोड़ के वक्त, यानी दल बदल जब होता है, विरोधी दल के लोग चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल के जो भी ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हर दल बदल का जो कार्यक्रम होता है उसमें नरोत्तम मिश्रा बहुत प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं, नजर आते हैं। तो उनको लेकर ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उनके बारे में कुछ सोचा जरूर हुआ है। वो कब सामने आएगा ये भी बहुत शीघ्र पता चलना चाहिए, जैसी कि संभावनाएं बनी हुई हैं। अभी जो विकल्पों की मैं बात कर रहा था तो छिंदवाड़ा के अलावा एक विकल्प बनता है, यदि जो लोकसभा के चुनावों में जिस तरीके से 29-0 पर बीजेपी खेलना चाहती है, और उस 29-0 में गुना की सीट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान है, खजुराहो में वीडी शर्मा है, और ये ऐसी सीटें हैं जिसको ये माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई अड़चन आने वाली नहीं है। तीनों ही सीटें आसानी से बीजेपी निकाल कर ले जाएगी। हालांकि ये सब भारतीय जनता पार्टी का सोच है, उनका दावा है। चुनाव जब तक नतीजा ना आ जाए, कब कौन सी स्थिति बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए और उसमें क्या कुछ हो जाए, ऊंट किस करवट बैठ जाए, कहना नामुमकिन सा है। बड़े बड़े चुनावी पंडित धरे रह जाते हैं, उनकी सोच, उनका समीकरण, उनका आकलन, उनका विश्लेषण ज्यादातर बार, अनेक बार गच्चा देता है, धोखा देता है। तो अभी जो स्थिति है, भले ही माना जाए कि ये सब सीटें जीतेंगी, और छिंदवाड़ा को लेकर भी जैसा वो मानकर चल रहे हैं कि जीत मिलना ही मिलना है, जो पत्ते बिछाए गए हैं, तो यदि छिंदवाड़ा से हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे थोड़ी सी, इफ बट किंतु परंतु जो एक होता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो किंतु परंतु भी होता है। किंतु परंतु के अलावा जैसे चूंकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी उसमें जुड़ता है। तो यदि छिंदवाड़ा से टिकट मिल जाता है, उतारती है पार्टी कमलनाथ, नकुलनाथ जिस तरीके से कोशिश में थे, जो निकल कर आया था वो तो चैप्टर फिलहाल क्लोज है। बीजेपी कह रही है कि अभी पूरी तरह से बंद नहीं है। तो ऐसा भी संभव है कि नकुलनाथ ने जैसा घोषित किया है कि वे चुनाव लड़ेंगे, पिताजी नहीं लड़ेंगे। किस सिंबल पे लड़ेंगे ये अभी कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में है। और यदि कांग्रेस उन्हें टिकट देती है और इधर बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को उनके सामने उतार देती है, और यदि वहां शिकस्त मिलती है, तो विकल्प दूसरा, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली होने वाली है। उसके लिए कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा मुफीद हो सकते हैं यदि पार्टी उन पर कृपा करती है तो। इसके अलावा एक अन्य विकल्प, वीडी शर्मा खजुराहो से जीत दर्ज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का एक विकल्प बना हुआ है, क्योंकि वीडी शर्मा फिलहाल जो एक्सटेंशन पर हैं उनको अभी दूसरी पारी के लिए कंटिन्यू किया हुआ है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो एक वो विकल्प बचता है, और इसके साथ साथ एक बहुत अहम विकल्प, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में है। 5 बार के वे सांसद हैं। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये सीट छोड़ी गई थी, जब वो 2 स्थानों से जीते थे, लखनऊ से भी जीते थे और विदिशा भी उन्होंने फतह की थी। तो ये सीट छोड़ी थी और इस सीट से शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने उतारा था। 1991 के बाद उन्होंने 1996 में वहां जीत दर्ज की, 1998 में जीत दर्ज की, 1999 में और 2004 में जीत दर्ज की। कुल 5 बार के विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान हैं। वो सीट भी बड़ी सुरक्षित सीटों में शुमार होती है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। और यदि शिवराज सिंह चौहान वहां से जीत दर्ज करते हैं, और इसमें कोई शक शुबा नहीं कि उन्हें जीत दर्ज करने में कोई कठिनाई होगी। सुषमा स्वराज इस सीट से सांसद रह चुकी हैं, बीजेपी ने उन्हें यहाँ मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया था और वे जीती थी आसानी से। तो शिवराज जीत जाते हैं तो शिवराज की जीत के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली होगी। बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी नरोत्तम मिश्रा के लिए एक विकल्प के तौर पर खुला हुआ है। मैं पुनः कहूंगा कि ये जो कुछ भी है, हमने जैसे इस वीडियो के मैंने बीच में कहा कि किंतु परंतु यदि जैसे,
तो इन सब के बीच कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई ऐसा अ, अभी जो राजनीति है, मोदी शाह की जो राजनीति है, जो चौंकाने वाले फैसले वो लिया करते हैं दोनों नेता, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी भले ही निराश बना हुआ है जो नरोत्तम मिश्रा कैंप है, जो टकटकी लगाए बैठा था, उम्मीद बांधे बैठा था कि जो ये पहली सूची आएगी लोकसभा के मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की, तो उसमें दादा के लिए भोपाल को बड़ा मुफीद माना जा रहा था कि भोपाल बहुत आसानी से वे जीत सकते हैं। और उनके लिए एक ये भी माना जाता रहा है कि वे भी पैन मध्य प्रदेश लीडर हैं। उन्होंने जो, अगर पिछला जो है उनका 6 बार वे विधायक रहे हैं। 1990 में उन्होंने भी शुरुआत की थी। उसी 1990 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार विधायक बने थे बुदनी से, नरोत्तम मिश्रा पहली बार विधायक बने थे, कैलाश विजयवर्गीय विधायक चुने गए थे। ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त थी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। वो जितने भी युवा नेता थे, युवा तुर्क थे उस दौर के, सब आज एस्टेब्लिश हैं। और ये एक दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक दुर्भाग्य, ये भारतीय जनता पार्टी में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो ऐसा कहते हैं कि इतने सुनहरे दौर में दतिया से वे हार गए, वो दुर्भाग्य की बात कहते हैं। तो दुर्भाग्य, चिंता, कयास, इन सब के बीच इतने विकल्प खुले, और इन सब विकल्पों के अलावा भी मोदी शाह के पास विकल्पों की कमी नहीं है। यदि उन्हें कुछ देना है तो देना है, और इसे देने से कोई रोक भी नहीं सकता है आज ये दौर जो है। तो वेट एंड वॉच के अलावा फिलहाल नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए जो मैंने गिनाए वो सारे विकल्प खुले हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की हमारे मध्य प्रदेश के इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे, मिले आपको। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।